हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये होने वाला है ट्रैवलिंग ब्लॉग। तो आप देख ही सकते हैं कि हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, तो हम लोग घर जा रहे हैं और वो भी पूरे 2.5 साल के बाद। और अर्नब इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है, इवन मतलब 2.5 साल हो गए हैं हम लोगों को घर गए हुए, लेकिन उसको सब कुछ याद रहता है। उसको पूरा रूट याद रहता है कि कैसे हम लोग एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जाते हैं, आगे बस में जाते हैं, आगे हम लोग कैब में जाते हैं, तो वो सब उसको रिमेंबर रहता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो आज तो आप देखोगे ब्लॉग में ही कि अर्नब की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, स्पेशली घर जाने के लिए। कुछ शॉट डाले थे मैंने ट्रैवलिंग के, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि फ़्लाइट से डर नहीं लग रहा है। तो ऑफकोर्स फ़्लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगा ड्यूरिंग टेक ऑफ। मतलब टेक ऑफ के टाइम पे हम लोगों को बिल्कुल दिमाग में वही चीज़ जा रही थी कि कैसे रिसेंट क्रैश में कितना दर्दनाक हादसा हुआ और लोगों की डेथ हो गई। तो सबको आई थिंक उस हादसे के बाद जो सबकी पहली फ़्लाइट है, तो सबको डर तो लग ही रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को भी बहुत डर लगा जब प्लेन टेक ऑफ किया। तो धीरे धीरे जो हालात हैं वो सामान्य होंगे। तो ये आप देख सकते हैं हिमाचल की ग्रीनरी। हिमाचल में अभी मानसून जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। और ये है हमारा प्लेस कोटा, जहाँ पे एक्चुअली हमारा गांव है। और अभी हम लोग कैब में घर जा रहे हैं क्योंकि जो हमारा गांव है वो डायरेक्टली हाईवे से कनेक्टेड नहीं है, लिंक रोड है। तो बसेस बहुत कम हैं, बहुत कम, तो कैब से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं घर, और अर्नब महाराज सीधे भाग गए नीचे। मतलब वो सीधा कैब से उतरता है और सीधा घर की ओर भाग जाता है, बिल्कुल वेट नहीं करता। ये है हमारा घर, और इस बार तो हम लोग 2.5 साल के बाद आए। रुको रुको रुको। और अर्नब को देखो, अर्नब पहले ही भाग जाता है, वेट भी नहीं करता है, वो सीधा गाड़ी से निकलता है, भाग जाता है। वेट करो अर्नब, डॉग है अम्मा का, फिर अम्मा को बुलाओ। रुको, अच्छा हाँ, डॉग तो बांधा हुआ है। तो ये अभी न्यू कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने स्टार्ट की है अभी। तो ये नीचे घर है, वो वेट नहीं करता है, सीधा भाग जाता है। हेलो गाइस, तो मैं आज नई कैमरामैन, और हम चले हैं पानी लाने बावड़ी। मैं अर्नब की कज़न, इसके ताऊ की बेटी, एंड हम जा रहे हैं सड़क वाले रास्ते से बिकॉज़ बारिश हुई है और दूसरे रास्ते से हम फिसल सकते हैं। और यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और थोड़ा सा व्यू दिखाओ। तो चारों तरफ यहाँ पे आपको पूरे पाइन ट्री ही दिखेंगे, और ये हिमाचल का आप बोल सकते हो कि पहचान है। पाइन ट्री की स्मेल जो है एनवायरनमेंट में इतने अच्छे तरीके से आती है ना कि इसकी स्मेल से ही ना रूह खुश हो जाती है। तो आप सुबह का अगर व्यू देखेंगे तो अभी बारिश भी हो रही है और इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बावड़ी से पानी लाने के लिए, बिकॉज़ आजकल ये टैप वगैरह का जो पानी है वो उसमें थोड़ा इम्प्योरिटीज़ भी आ रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा पानी लेके आएंगे। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको अपनी बावड़ी दिखाते हैं। वैसे कुछ लोगों ने पहले भी देखी है, लेकिन अभी आज फिर से देखेंगे। साइड का व्यू आप इंजॉय कीजिए और चलिए हमारे साथ बावड़ी से पानी लाने के लिए। कितनी बार लाने कड़ी पत्ते चार और अर्नब के पापा यहाँ पे तोड़ रहे हैं करी पत्ते। तो ये देखिए ढेर सारे कड़ी पत्ते, वहाँ पे हम लोगों को पैसों से खरीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अर्नब के पापा जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं फ्री में, और बोल रहे हैं मुंबई में भी लेके जाएंगे यहाँ से बहुत सारा कड़ी पत्ता हम लोग। तो आपको पता है कड़ी पत्ते का जो स्टेम होता है उसको हम लोग दातुन के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये जो कड़ी पत्ते हैं तो इसको तो आपको पता है सब्जी वगैरह में हम लोग डालते हैं। तो पूरा जो फ्रेश है वो देखो अर्नब के पापा ने डाल दिया। तो इसको ऐसे ऐसे ना आगे से थोड़ा चबाते हैं तो थोड़ा ब्रश जैसा बन जाता है, और फिर उसके बाद आप उससे टीथ जो है वो क्लीन कर सकते हैं, और बाद में आपके मुंह से पूरी कड़े पत्ते की स्मेल आती है। तो अर्नब आगे जा रहा है अपने कज़न के साथ और अपनी ताई के साथ। अर्नब को यहाँ पे आके एक ही प्रॉब्लम होती है गाइस, जो उसका नेज़ल एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो
तो एकदम से मुंबई से आके यहाँ पे मौसम चेंज हो गया, तो अभी उसका वही प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो प्रॉब्लम भी टैकल करनी पड़ती है, उसकी वजह से वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा उसको भी घुमा के लेके आते हैं। हालांकि रोड और रास्ते बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे बारिश के टाइम पे चारों तरफ पे इतना बड़ा बड़ा घास हो जाता है, घर के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन चलो थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं उसको भी। जस्ट हम यहाँ से गुजर रहे थे और अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक आम का जो पेड़ था वो जस्ट गिरा था और उसमें बहुत सारे आम लगे थे जिसको भैया तोड़ रहे थे। ये हमारे गांव का छोटा सा मंदिर है, इधर हम लोग भंडारा वगैरह भी होता है। और आप देखेंगे हिमाचल में जितने भी मंदिर होते हैं उनका जो पैटर्न दिखेगा आपको, जो डिज़ाइन होता है वो पूरा इसी तरह का होता है। तो यहाँ पे घरों के डिज़ाइन भी अभी लोग मैक्सिमम इसी तरह का बनाते हैं। जो रूफ यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर का, और मंदिर में भी इसी तरह का डिज़ाइन होता है। तो ये है हमारे पहाड़ों का, नीचे दिखाओ, नेचुरल स्लाइड, ये जहाँ पे आप बिना टिकट के ही स्लाइडिंग कर सकते हैं। और गाइस अगर आप यहाँ से स्लिपरी इतना ज़्यादा है, यहाँ से स्लाइड किए तो सीधा नीचे जाके बावड़ी में डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। इतना संभल के यहाँ पे जाना पड़ता है। तो बोलते हैं ना गांव और पहाड़ सुंदर तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अपने ही स्ट्रगल होते हैं। आप सोचो यहाँ पे ये स्लिपरी रास्तों से और इतना जो ये स्लोप है, यहाँ से लोग खेतों से नीचे से घास काट के इतना बोझ उठा के ऊपर लेके जाते हैं, और स्लिप होने का भी कितना ज़्यादा खतरा रहता है। रेनी सीजन है तो इतना ज़्यादा हर तरफ ग्रीनरी है, और दूसरा बड़ा डर लग रहा है स्नेक का। रुक जा, कांटे लग रहे हैं। तो फाइनली ये है हमारी बावड़ी, और बावड़ी के बाहर तो बहुत ज़्यादा मतलब स्लिपरी है जो फर्श है। और ये है अंदर का व्यू। अंदर बहुत ज़्यादा क्लीन होता है वाटर, क्योंकि आपने देखा है, देखो गेट वगैरह लगा हुआ है, तो गांव वाले इसको मेंटेन करके रखते हैं। पानी पूरा क्लियर है अंदर। और यहाँ पे अर्नब महाराज जिद कर रहे हैं कि मुझे ही घड़ा भरना है। मैं बहुत रोक रही हूँ उसको, लेकिन वो नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा चलो उसको भी करने देते हैं। तो अर्नब यहाँ पे जिद कर रहा है कि मुझे ही घड़ा भरना है। बस हाँ भरो और उठा लो। हाँ बस हो गया। तो इसका पूरा क्लीनिंग वगैरह जो मेंटेन करते हैं गांव वाले, आप देख सकते हैं। हैप्पी हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं उठा रही हूँ घड़ा, और मुझे घड़ा उठाने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं। मेरी गर्दन पूरी उल्लू की तरह हिलती रहती है। और यहाँ पे विद्दी हेल्प कर रहे हैं मुझे घड़ा उठाने के लिए। तो अभी तो चलो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। तो फाइनली हम लोगों ने पानी वानी भर लिया, और हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर।